हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो है कि अगले महीने होने वाला है। 7, 8 और 9 तारीख को आपका परीक्षा होगा और इसके लिए हम आप लोगों को अब जीके जीएस के और साइंस के भी और करंट अफेयर के प्रैक्टिस के रूप में ये 3 जो है कि क्लास डेली बेसिस पर आपको मिलेगा। और एक क्लास उसमें हम आपको ऐसा देंगे जो कि टॉपिक वाइज रहेगा, ठीक है। यानी 3-4 क्लास डेली मिलेगा और डेली बेसिस पर आप लोग करते रहिए। और समय बहुत कम बचा है, थोड़ा सा अब आपको पढ़ने के लिए समय ज़्यादा निकालना पड़ेगा, ठीक है। 10 दिन का समय बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन जितना हो जाएगा, जितना ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा उतना ही आपको एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप सिलेक्शन के नज़दीक रहेंगे। यही हमारे कहने का मतलब है, ठीक है। तो देखिए, इसमें आपको हम जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और देखा जाए, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। लेबनान स्थित शिया आतंकवादी संगठन का नाम क्या है जिसे ईरान का समर्थन प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिजबुल्ला। क्या हो जाएगा? हिजबुल्ला। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, हिजबुल्ला। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, बोको हराम कहाँ का आतंकी संगठन है? बोको हराम कहाँ का आतंकी संगठन है? तो यह नाइजीरिया का आतंकी संगठन है। देखिए, आपको हम बता दें कि हम आपका यह क्लास उत्तर प्रदेश के जो है कि बाबा विश्वनाथ की नगरी या वाराणसी, यानी जिसको बनारस भी बोलते हैं आप लोग, ठीक है, वहाँ से ले रहे हैं। और आपसे हम यह कहते हैं कि आप जो भी छात्र इसको देख रहे हैं वीडियो को, कमेंट में यह अवश्य बताया करिए कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं या यूपी के बाहर से देख रहे हैं तो कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताएं। मतलब कहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसको बताया करिए। इससे क्या है कि जो लोग हमारे ग्रुप में काम करते हैं, ठीक है, तो उन लोगों को यह जानकर एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, कि जो हमारा प्रकाश है, जो हम काम कर रहे हैं, वह कहाँ तक फैला हुआ है, हमारा परिवार कहाँ तक फैल रहा है। इससे उनको एक मोटिवेशन मिलता है। इसके लिए हम आपको कहते हैं कि आप बताया करिए कमेंट में कि नहीं सर, हम यहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या है। वर्ष 2001 में भारतीय संसद पर हमले के लिए मुख्य रूप से कौन सा संगठन जिम्मेदार था? इसमें जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा। ऑप्शन इसका बी राइट होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अफगानिस्तान में सक्रिय हक्कानी नेटवर्क किस वैश्विक आतंकी संगठन की एक शाखा है? तो यह तालिबान हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, आईएस ने किस वर्ष इराक और सीरिया के बड़े हिस्से पर खिलाफत की घोषणा की है? तो इसका 2014 ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 2014। अगला प्रश्न देखते हैं, लश्कर ए तैयबा का संस्थापक कौन था? तो हाफिज सईद। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाफिज सईद लश्कर ए तैयबा का संस्थापक। किस समिति ने भारत में पुलिस सुधारों के लिए 8 महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे? तो प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ समिति। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया। इनमें से कौन सा साइबर हथियार माना जाता है? तो साइबर हथियार माना जाता है रैनसमवेयर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, रैनसमवेयर को साइबर हथियार माना जाता है। देखिए, एक बात बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारा कोई भी वीडियो अगर पड़ता है तो आपके पास सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन पहुँचे, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं। देखिए क्या है, भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी रा का आदर्श वाक्य क्या है? तो धर्मो रक्षति रक्षित। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह 1980 में पारित हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में स्लीपर सेल क्या होता है? तो आतंकवादियों का वह समूह जो सामान्य नागरिकों की तरह होता है उसे स्लीपर सेल बोला जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर स्थित 3 बीघा कॉरिडोर किस वर्ष पट्टे पर दिया गया था? 1992 में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1992 में इसे पट्टे पर दिया गया था। नक्सली विचारधारा का मूल स्रोत किस देश से माना जाता है? तो यह चाइना से माना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, चाइना से यह माना जाता है। भारतीय सेना का वह कौन सा अंग जो पिनाक का उपयोग करता है? तो भगवान शिव। क्या हो जाएगा? भगवान शिव। ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे चलते हैं। ऑपरेशन मेघदूत किस रणनीतिक स्थान से जो है कि संबंधित है? ऑपरेशन मेघदूत किस
रणनीतिक स्थान से संबंधित है, सियाचिन ग्लेशियर, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। ये सामान्य प्रश्न है, आप सभी लोग इसको कमेंट में बताइए और किसी का भी आंसर रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया है, कमेंट में बताइए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, भारत में साइबर सुरक्षा सर्वोच्च अधिकारी कौन है? तो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, ऑपरेशन पोलो किसके विरुद्ध चलाया गया था? तो हैदराबाद रियासत के विरुद्ध चलाया गया था, ऑपरेशन पोलो, ऑप्शन ये करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस का निर्माण किसने किसने किया? तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती है? तो यह गृह मंत्रालय हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न देखते हैं, कारगिल युद्ध को आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है कारगिल युद्ध को, ऑप्शन बी राइट आंसर, ऑपरेशन विजय। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद किस वर्ष आया? तो यह 1998 में आया। कब? 1998 में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, 1998 में। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल भारत और किस देश के सहयोग से बनी है? तो रूस, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, रूस के सहयोग से बनी ब्रह्मोस मिसाइल। आगे चलते हैं, भारत का परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान हो जाएगा, क्या होगा? राजस्थान, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर राजस्थान होगा। आगे देखिए, भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था के तहत सीमा के दोनों ओर कितनी दूरी तक जाने की अनुमति है? तो 16 किलोमीटर, कितना? 16 किलोमीटर जो है जाने की अनुमति दिया जाता है। आगे चलते हैं, देखिए क्या दिया गया है, 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो यह वी के कृष्ण मेनन, क्या है? वी के कृष्ण मेनन, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, बी के कृष्ण मेनन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन सा भारत सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है? तो असम राइफल्स हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, असम राइफल्स। अगला प्रश्न है, भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का सीधा नियंत्रण किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, भारत ने राफेल लड़ाकू विमान किस देश से खरीदा है? तो यह फ्रांस से खरीदा गया है, राफेल लड़ाकू विमान जो है फ्रांस से खरीदा गया है। भारत में खुफिया ब्यूरो का गठन किस वर्ष हुआ माना जाता है? 1887, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब हुआ था? 1969 ईस्वी हो जाएगा, इसका राइट आंसर 1969। आगे चलते हैं, देखिए क्या है, इनमें से कौन सा देश क्वाड समूह का सदस्य नहीं है? क्वाड समूह का सदस्य कौन सा देश नहीं है? तो फ्रांस जो है क्वाड समूह का सदस्य नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, फ्रांस। अगला प्रश्न है, कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा चलाए गए अभियान का नाम क्या है? तो ऑपरेशन सफ़ेद सागर है, ऑपरेशन सफ़ेद सागर। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, असम राइफल का मुख्यालय कहाँ है? शिलांग में है, असम राइफल्स का मुख्यालय शिलांग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, भारतीय वायुसेना का सूर्य किरण टीम किसके लिए जानी जाती है? तो एरोबैटिक्स प्रदर्शन के लिए जानी जाती है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, एरोबैटिक प्रदर्शन के लिए। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ स्थानीय लोगों द्वारा चलाए गए विवादास्पद अभियान शलवा जुडूम का क्या अर्थ है? तो इसका शांति यात्रा, क्या है? शांति यात्रा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए क्या दिया गया है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का आदर्श वाक्य क्या है? तो बलस्य मूलम विज्ञानम, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बलस्य मूलम विज्ञानम। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है, 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से आतंकियों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑपरेशन ब्लू स्टार। आगे देखिए, भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? INS अरिहंत है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, INS अरिहंत। अगला प्रश्न है, बोडो शांति समझौता 2020 किस राज्य से संबंधित है? तो बोडो शांति समझौता असम गवर्नमेंट से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या सीमा सुरक्षा बल का आदर्श वाक्य क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, जीवन पर्यंत कर्तव्य। अगला प्रश्न है, साइबर अपराध के मामलों की रिपोर्ट करने के लिए कौन सा पोर्टल समर्पित है? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा साइबर क्राइम, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, साइबर क्राइम। अगला प्रश्न देखते हैं, सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम पहली बार किस वर्ष जो है कि लागू हुआ था? तो 1958 इसका करेक्ट आंसर होगा, 1958, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा।
आगे देखिए क्या है, खुफिया ब्यूरो किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, तो यह गृह मंत्रालय, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था, तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। सामान्य प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था, ठीक है। 4 आंसर इसमें दिया गया है, सबका आंसर जो है कमेंट में आना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा शास्त्रीय नृत्य रामबाण, महाभारत और महाकाव्यों की कहानियों को आदर्श बनाता है, तो कथकली हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, कथकली इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की रचना मैतई भाषा में हुई, तो यह मणिपुर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, मणिपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, कौन सा नृत्य असम के मठों में विकसित हुआ है, तो सत्रिया नृत्य, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सत्रिया नृत्य असम के मठों में विकसित हुआ है। अगला प्रश्न, असम के महान वैष्णव संत और सुधारक द्वारा किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत की गई, तो सत्रिया हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष आमतौर पर कौन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे देखिए क्या दिया गया, अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले सैनिकों को क्या कहा जाता है, तो अग्निवीर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इनको अग्निवीर बोला जाता है। आगे चलते हैं, लश्कर ए तैयबा का मुख्य आधार किस देश में है, तो पाकिस्तान में, लश्कर ए तैयबा का मुख्य आधार पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेट ग्रिड परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो खुफिया एजेंसियों के बीच डाटा को साझा करना, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, खुफिया एजेंसियों के बीच डाटा को साझा करना, नेट ग्रिड परियोजना। भारत में आंतरिक सुरक्षा के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है, तो गृह मंत्रालय नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, सीआरपीएफ के उस विशेष दस्ते का नाम क्या है जो मुख्य रूप से दंगों और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है, तो रैपिड एक्शन फोर्स, क्या है, रैपिड एक्शन फोर्स जो है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, ऑपरेशन सनराइज भारत और किस देश के सेनाओं के बीच चलाया गया एक संयुक्त अभियान है, तो यह म्यांमार, भारत और किस देश, म्यांमार के बीच चलाया गया एक संयुक्त अभ्यास है। जागोई और चोलोम की शास्त्रीय नृत्य की दो मुख्य शैलियाँ हैं, तो यह मणिपुर, क्या होगा, मणिपुर इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, एक हार्य किसे कहा जाता है, एकाहार्य किसे कहा जाता है, भरतनाट्यम किसको बोला, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, भरतनाट्यम, एकाहार्य किसे बोला जाता है, भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है, 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने वाला कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो कालबेलिया नृत्य किस राज्य से, राजस्थान से रिलेटेड है कालबेलिया नृत्य। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, नाट्यशास्त्र पुस्तक भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। सीमा सड़क संगठन किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है, तो यह रक्षा मंत्रालय के, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, रक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है, भारत के परमाणु सिद्धांत की मुख्य विशेषता क्या है, नो फट्स यूज, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, नो फट्स यूज। अगला प्रश्न देखते हैं, आतंकवाद वित्त पोषण पर लगाम लगाने वाली वैश्विक संस्था का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर, पेरिस। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाला कंटपथ को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन सा विंग लगाया गया है, तो I4C, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, I4C इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अंडमान निकोबार कमान भारत की एकमात्र थिएटर कमान क्यों कहलाती है, तो यह इसमें क्या है, थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों जो है एक साथ काम, थल सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों ही कमांडर के तहत काम करते हैं, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए उत्तरदायी भारत की शीर्ष एजेंसियां कौन कौन सी है, तो नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड लिमिटेड है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड लिमिटेड। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, भारतीय वायुसेना की प्रहार मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है, तो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। अगला प्रश्न देखते हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तनाव कोबरा बटालियन किस बल का एक विशेष बल है, तो CRPF, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, CRPF। आगे चलते हैं क्या दिया गया है, इनमें से कौन सा बल गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है लेकिन परिचालन सेना के पास है, तो असम राइफल, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, असम राइफल इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद सृजित करने के लिए सिफारिश सबसे पहले किस समिति ने की थी, तो कारगिल समीक्षा समिति, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, कारगिल समीक्षा समिति।
2016 में भारतीय सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक किस आतंकी हमले का जवाब था? तो सर्जिकल स्ट्राइक उरी हमला। क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, उरी हमला। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। भारत की सीमा की रक्षा करने वाले सशस्त्र सीमा बल का मुख्य दायित्व तो किन सीमाओं के पास होता है? नेपाल और भूटान हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर, नेपाल और भूटान। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्राइमरी कार्य क्या है? तो इसमें आतंक की खुफिया जानकारी इकट्ठा करना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, आंतरिक खुफिया जानकारी इकट्ठा करना। यूएपीए का पूर्ण रूप क्या है? तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ऑप्शन डी राइट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। भारत का पहला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ है? तो यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पेगासस जो हाल ही में चर्चा में रहा है वह क्या है? आपको बताना है, यह प्रश्न आपको जवाब देना है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया गया है, सब लोग आंसर दीजिएगा कौन सा आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना का आदर्श व्याग क्या है? भारतीय वायुसेना का आदर्श व्याग क्या है? तो इसका नभ स्पर्शम द्वितम कहाँ से लिया गया है? आदर्श वाक्य नभ स्पर्शम द्वितम कहाँ से लिया गया है? तो ये भगवत गीता से लिया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, भगवत गीता। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी भारत में उग्रवाद का सबसे पुराना संगठन कौन सा माना जाता है? तो एनएनसी बोला जाता है, सबसे पुराना संगठन एनएनसी। अगला प्रश्न है, नक्सलवाद को नियंत्रित करने के लिए समाधान रणनीति में क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एग्रेसिव स्ट्रेटजी। क्या होगा? एग्रेसिव स्ट्रेटजी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का मुख्यालय क्या है? मानेसर है। क्या हो जाएगा? मानेसर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का संगठन किस क्षेत्र से संबंधित? साइबर सुरक्षा से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, साइबर सुरक्षा। भारत में स्मार्ट बॉर्डर परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो तकनीकी और सेंसर के माध्यम से घुसपैठ को रोकना। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, गोल्डन क्रिसेट किन अवैध वस्तुओं की तस्करी के लिए कुख्यात है? तो अफीम और ड्रग्स। क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, अफीम और ड्रग्स। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया। भारत में आतंकवाद से निपटने के लिए भारत की केंद्रीय एजेंसी कौन सी है जो 26/11 हमले के बाद बनाई गई? एनआईए। क्या होगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, एनआईए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। भारतीय तटरक्षक बल किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो रक्षा मंत्रालय। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। आगे चलते हैं, भारत में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कौन सा अधिनियम प्रभावी है? तो प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग का कार्य क्या है? तो फिशिंग धोखाधड़ी से संवेदनशील जानकारी प्राप्त करना फिशिंग कहलाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। भारत का कौन सा अर्धसैनिक बल चीन भारत सीमा की सुरक्षा के लिए मुख्यतः जाना जाता है? तो आईटीबीपी बोला जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, आईटीबीपी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में नक्सलवाद की शुरुआत सबसे पहले मानी जाती है? तो पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 90, सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम के तहत अशांत क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, सामान्य प्रश्न है, ठीक है। सभी का आंसर आना चाहिए, सभी का आंसर कमेंट में आना चाहिए। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही है, सब लोग आंसर दीजिए, ठीक है। तो किसी का भी आंसर रुकना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो आपको हमने 91 प्रश्न कराए हैं और जो भी प्रश्न कराया जा रहा है बड़े सावधानी पूर्वक एक एक प्रश्न आप दिमाग में बैठाते चलिए, ठीक है। 10 दिन का धीरे धीरे आपके पास टाइम बचा है, ठीक है। और 10 दिन में आप लगभग 40 लेक्चर अगर कवर करेंगे तो लगभग बहुत सारे प्रश्न इसके अंदर कवर हो जाएंगे। थोड़ा सा पढ़ने का समय बढ़ा लीजिए, ठीक है। और एकदम दिमाग को सही करके लगे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कवर कर ले जाएंगे। आप सभी लोग जो है कि अच्छा करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।